अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की यूट्यूब क्लास में। और इसके साथ साथ मैं आपको मुताला पाकिस्तान की क्लास जमात दहम में भी खुशामदीद करती हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ऑलरेडी अपनी किताब का जो तारफ़ है वो कर चुके हैं। उसके बाद हमने अपनी जो फ़र्स्ट टॉपिक था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और उनके दौरे हुकूमत में किए जाने वाली इस्लाहात का हमने तफसील के साथ जायज़ा लिया। उसके बाद हम लोगों ने 1973 का आइन पढ़ा और आज जो दौरे हुकूमत हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास आता है जनरल ज़ियाउल हक़ का। ओके स्टूडेंट, जब हम जनरल ज़ियाउल हक़ के दौरे हुकूमत के बारे में बात करते हैं, जब जनरल ज़ियाउल हक़ ने मुल्क का इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त मुल्क में 9 सियासी जमातों का एक इत्तेहाद था। उस इत्तेहाद को पाकिस्तान नेशनल अलाइंसेस का नाम दिया गया था। इस अलाइंसेस का मकसद ये था कि मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का या अब ये भी कह सकते हैं कि मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आया जाए। यानी कि जब निज़ाम मुस्तफ़ा के बारे में बात की जाए तो हम कहते हैं जी रूल ऑफ प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसा निज़ाम जिसमें कुरान और सुन्नत की बालादस्ती हो, हर जो काम हो उसमें रहनुमाई जो है वो कुरान और सुन्नत से हासिल की जाए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क हमने इस्लाम के नाम पे हासिल किया और क़याम पाकिस्तान के बाद से ही आवाम की ख्वाहिश थी कि मुल्क में इस्लामी क़वानीन का नफाज अमल में लाया जाए। तो इसी वजह से जब जनरल ज़ियाउल हक़ ने मुल्क का निज़ाम संभाला तो उन्होंने इसी निज़ाम में मुस्तफ़ा की जो तहरीक थी उसको आगे बढ़ाया था। और इसी नारा ये जो था निज़ाम मुस्तफ़ा का, इसी के तहत जनरल ज़ियाउल हक़ ने आवाम का एतमाद जो था वो हासिल किया था। और अब हम जब इनका दौरे हुकूमत डिस्कस करेंगे जो हमारे पास 1977 से 1988 तक आता है, तो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम किए थे नफाज़ इस्लाम के लिए। तो वन बाय वन हम उन इक़दाम को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, नफाज़ इस्लाम के लिए ज़ियाउल हक़ ने जो इक़दाम किए थे उनमें जो फ़र्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें वो था ज़कात व उशर का। जो उसने नफाज़ किया था मुल्क में वो 20 जून 1980 को था। इसका मकसद ये था कि हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया था कि वो बैंकों में जमा शुदा रकम पर 2.5% ज़कात काटे। यानी कि वो जो मुस्तहिक़ीन लोग हैं मुल्क में उन तक ज़कात पहुँचाने के लिए उसने पूरे मुल्क में दफ़ातर बनाए, ज़कात कमेटियाँ बनाई गई थी ताकि उन लोगों की जो माली मदद है वो की जा सके। ज़कात के इस सिलसिले में इसने जो दूसरा काम किया था वो था ज़कात फ़ाउंडेशन का। यानी कि ऐसे इदारे बनाए गए थे जिनका मकसद ये था जो मुस्तहिक़ीन ज़कात होते हैं वो लोग जो ज़कात लेते हैं हुकूमत से उनकी तरबियत करना, उनको मुख्तलिफ़ तरह के काम सिखाना, उनको तरबियत देना ताकि वो लोग अपने पाँव पे खड़े हो सकें, अपने लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम जो है वो ख़ुद कर सकें, हमेशा ज़कात पर इन्हिसार ना करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट वाक़ई शरई अदालत। शरई कुरान और सुन्नत के मुताबिक, यानी जब हम बात करते हैं कि उसने मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का जो नारा था वो उसी को आगे लेकर आया था, तो उसी सिलसिले में उसने ये जो अदालत थी इसका क़याम अमल में लाया था। इसका मकसद ये था कि इस्लामी निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सके। इस अदालत का क़याम 1980 में को अमल में लाया गया था और इसका मकसद ये था ये क़वानीन का जायज़ा ले, किस तरीके से जो राइज क़वानीन हैं उनका जायज़ा ले, आया वो इस्लाम के मुताबिक हैं या नहीं हैं। अगर वो इस्लाम के मुताबिक हैं तो ठीक है, वरना जो उन कवानीन को तब्दील करने का जो इख्तियार था वो वफ़ाक़ी शरई अदालत के पास मुकम्मल तौर पर मौजूद है। और नेक्स्ट जब अब इसके मेंबर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये टोटल 8 मेंबर्स होते हैं जिनमें चीफ़ जस्टिस, सीनियर जज और जो दूसरे जज साहिबान होते हैं वो तमाम लोग शामिल होते हैं जो इस्लामी तालीम पर मुकम्मल तौर पर अबूर रखते हैं। इसके अलावा हर सूबे की हाई कोर्ट में 3 जजों पर मुश्तमिल एक शरीयत बेंच बैठता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों पर मुश्तमिल एक एपीलेट शरीयत बेंच जो है वो बैठता है या कायम किया गया है। नेक्स्ट बात जो उसने अपने दौरे हुकूमत में की थी या नफाज़ इस्लाम के लिए जो उसके इक़दामात में से था वो था खुलफ़ाए राशिदीन सहाबा इकराम अहले बैत की शान में गुस्ताखी पर जो था वो आइन में एक तरमीम की गई थी बाकायदा तौर पर। और अगर कोई ऐसा करता था तो उसे 3 साल कैद बामुशक्क़त या जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएँ जो थी वो एक साथ दी जाती थी। इसके अलावा उसने क्या किया था, इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान की जो तालीम थी वो BA BSc तक उसने लाजमी करार दी गई थी जितने भी पेशा वाराना जो इदारे थे उनमें। इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके लिए उसने गुंजाइश रखी थी कि वो अखलाकियात का मज़मून जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप उसने जो नफाज़ इस्लाम के सिलसिले के तहत में उठाया था वो था एहतराम रमज़ान ऑर्डीनेंस। अगेन स्टूडेंट, ऑर्डीनेंस वो होता है या ऐसा कानून होता है जो सदर पास करता है। तो ये जून 1981 में जो था वो पास किया गया था। इसका मकसद ये था कि कोई भी शख्स अगर रमज़ान में खुलेआम खाता पीता पाया जाए या खुलेआम वो तंबाकू नोशी करे, शराब नोशी करे, तो उसके लिए उसने 3 माह की जो कैद थी वो रखी गई थी।
7 पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं वो हमारे पास आता है सलात कमेटी, यानी कि नमाज कायम करने के लिए उसने एक कमेटी बनाई थी। ये कमेटी जो थी वो मोहल्ले की सतह पे भी काम करती थी, जिसका मकसद ये था कि लोगों को नमाज की तरफ राग़िब करना। इसके अलावा जो बड़े बड़े पेशा वराना इदारे थे उनमें नमाज के औकात में कार में जो थी उन लोगों को ब्रेक दी जाती थी कि वो लोग बाजुमात नमाज अदा कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी वफाकी मुहतसिब। वफाक आप सबको पता है मरकज़ को कहते हैं। मुहतसिब एहतिसाब करना, जांच पड़ताल करना, किसकी करना? सरकारी अफसरान से। उसने ये दायरा जो था वो जून 1981 में इसका क़याम अमल में लाया गया था। रीज़न इसका ये था कि लोगों से एक अवाम पे जो हुकूमत का एतमाद होता है उसको बहाल करना था। यानी कि जब कोई शख्स किसी भी शहरी से मुतासिर हो तो वो एक सादा कागज़ पे अपनी शिकायत लिख कर इस मुहतसिब के इदारे को या डाक के ज़रिए भेज सकता था। इसके मकसद ये था कि जो शहरी है उसकी कोई हक तलफी तो नहीं की जा रही, किसी का हक तो नहीं मारा जा रहा। और ये जो वफाकी मुहतसिब के इदारे की जो मियाद थी वो 4 साल थी, यानी इसके जो लोग होते थे उनका चुनाव जो था वो 4 साल के लिए किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मजलिस शूरा। शूरा यानी मशवरा करना। दिसंबर 1981 में इसने 50 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की। मकसद ये था अवाम और हुकूमत के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करना। क्यों? क्योंकि इसने अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए जो निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा बुलंद किया था, ये जो तहरीक वो आगे लेके चला था, तो ये अवाम से उसके मुतालिक राय जानना चाहता था कि अवाम किस तरह का इस्लामी निज़ाम चाहती है, ताकि उसी तरह का इस्लामी माहौल जो है वो अवाम को फ़राहम किया जा सके। तो इस मकसद के लिए उसने शूरा का क़याम जो था वो अमल में लाया गया था। लास्ट इसके इक़दामात में जब हम बात करते हैं वो हमारे पास आता है बिलासूद बैंकारी का निज़ाम। इक़्तिसादी निज़ाम यानी कि माशी तौर पर माली तौर पर जो सूद था उसकी लानत को माशरे में से ख़त्म करने के लिए उसने बिलासूद बैंकारी का निज़ाम अमल में लाया गया था। आई होप स्टूडेंट्स ज़ियाउल हक ने जो जो नफाज़ इस्लाम के लिए इक़दामात किए वो आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में जो मुख्तलिफ़ दूसरे इक़दामात किए गए थे उनको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।